बाद ये 3 काम करेंगी तो आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगी, तुरंत आपको गर्भधारण हो जाएगा। फ्रेंड्स, पीरियड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर महिला में हर महीने होती ही होती है। और जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के तुरंत बाद ही आपके अंदर एक अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक अंडा बनना शुरू हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। बनना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड में आप अपना अगर जो है केयर अच्छे से करेंगी, अपना ध्यान अच्छे से रखेंगी तो आपको कहीं न कहीं गर्भधारण होने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत के तुरंत गर्भधारण कर लेंगी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर पीरियड में आप कुछ गलतियाँ कर जाती हैं, अपना केयर अच्छे से नहीं कर रखती हैं, अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती हैं, तो आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप जो है जो है इनफर्टिलिटी की ओर जो है आप चली जाती हैं। आपको इनफर्टिलिटी आपकी समस्या जो है बढ़ने लगती है, आपकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं तो महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ चलता है कि जो पीरियड आए हैं उसके बाद मुझे अपनी साफ-सफाई, अपनी डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी है। ओके? आपके भी दिमाग में आता होगा, सबके दिमाग में आता है कि बहुत ज़्यादा साफ-सफाई करनी है, तो साफ-सफाई करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने निचले अंगों की साफ-सफाई करने के लिए थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा है या फिर बातें होती हैं तो बताती हैं कि जो मैं अपने निचले अंगों की प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक शैम्पू हो गया, जेल हो गया, टिश्यू पेपर हो गया या फिर ए टू जेड किसी भी चीज़ से पूरा डीप क्लीनिंग यानी कि अंदर तक मैं सफाई करती हूँ। अपने फिंगर्स को जो है अंदर इंसर्ट करके और उसके बाद उसकी सफाई करती हूँ। तो ये काम आपको नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स। आप सफाई नहीं कर रहे हो, आप उसके पीएच लेवल को बिगाड़ रहे हो। जब आप अंदर से जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दो। उसको अंदर से डीप क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाहर से कर लो लेकिन शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल मत करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं कुछ लगाऊँ, तो आप एक काम करो कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करके कुछ मतलब कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करो, टिश्यू पेपर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शैम्पू वगैरह का जो आप हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हो, उसका तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपके जो वजाइना का पीएच लेवल है, बिल्कुल बिगड़ जाता है और पीएच लेवल जब बिगड़ जाता है, तो इससे आपका जो ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन के समय जो डिस्चार्ज आते हैं, डिस्चार्ज नहीं आते हैं। दूसरी बात कि जब ओवुलेशन होता है, उस समय आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहती है, अंडा अच्छे से फूटता नहीं है और तरह-तरह की जो है आपके साथ समस्याएँ बनी रहती हैं, तरह-तरह की समस्याएँ होने लगती हैं। तो इस तरह से आपको डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर आप उसको वॉश करना चाहते हो तो जब भी टॉयलेट करने जाओ तो केवल नॉर्मल पानी से, नॉर्मल वाटर से आपको क्लीन करना है। उसमें जो है अपना ऊपर से क्लीन करना है और आप जो है उसको अंदर से फिंगर डाल के नहीं क्लीन करना है। दूसरा काम करना है आपको कि आपको जब पीरियड आ जाते हैं, तो पीरियड आने के बाद आपको दूसरा काम नहीं करना है, वो है अपना हेयर वॉश। देखो फ्रेंड्स, आपको पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। आपको हेयर वॉश कम से कम चौथे दिन करना चाहिए। जब पीरियड जिस दिन पीरियड आए हैं, तो 3 दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करना चाहिए क्योंकि 3 दिनों तक आपकी बॉडी गर्म रहती है और 3 दिनों तक आपका जो डीप क्लीनिंग होता है, वो खुद से होता रहता है। जो आपका यूट्रस है वो अपना क्लीनिंग खुद से करता है, उसको क्लीन करने के लिए कोई ज़रूरत आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डिस्चार्ज के माध्यम से क्लीन करता है, आपका पीरियड के माध्यम से क्लीन करता है, यानी कि उसको खुद से अपना क्लीनिंग करता रहता है, खुद से अपनी डीप क्लीनिंग वो करता रहता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। ये सारी चीज़ नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ करने से क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होने लगती है। तो आप अपने पीरियड के तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करना है, चौथे दिन आपको हेयर वॉश करना है। चौथे दिन हेयर वॉश करोगे तो उससे आपको फर्टिलिटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी और आपको कंसीव करने में काफ़ी मदद भी मिलता है। बात फ्रेंड्स, क्रेविंग की समस्या। अगर आपको जैसे कि पीरियड खत्म हो जाती है तो कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग की समस्या होने लगती है। उनको कुछ उल्टा-पुल्टा खाने का मन करता है, चाट, पकौड़े, नमकीन, बिस्किट, तला भुना ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। तो क्रेविंग के नाम पे आप कुछ भी खा लेते हो, जो है अनहाइजीनिक तरीके से कुछ भी ले लेते हो, तो इससे भी आपको गर्भाधान करने में काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो आपको अपने क्रेविंग पे बिल्कुल कंट्रोल रखने हैं। बहुत ज़्यादा तले भुने चीज़ों का, बहुत ज़्यादा सुगरी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का
इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब पीरियड आते हैं तो बहुत सी महिलाओं को क्रेविंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा जब क्रेविंग होगी तो समस्याएँ तो आपको होंगी ही होंगी। तो क्रेविंग के नाम पे कुछ भी आपको नहीं लेने हैं, उस चीज़ को आपको समझ के लेने हैं कि आपको क्या खाने हैं, क्या नहीं खाने हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं खा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखने हैं। डाइट को बैलेंस आप कैसे रखोगी? आपके डाइट में पूरा भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, मैग्नीशियम जो है जिंक, सल्फर, इस सारे चीज़ आपके डाइट में एक दिन के डाइट में होने ही होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप लोगे कैसे? इस सारे चीज़ को लेने के लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, हरी पत्तेदार साग-सब्जियों का इस्तेमाल करो, फलों का इस्तेमाल करो, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, सीड साइक्लिंग करो। ये सारी चीज़ जब करोगे ना, तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि जो भी आपके अंदर कमियाँ हो रही हैं, उसको ये दूर करने में बहुत ज़्यादा काम करेगा। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर और इसके बाद आप बादाम और अखरोट, यही 3 आपको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। आप इसको पूरे महीने ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरे महीने इसका इस्तेमाल करोगे, वो भी भिगो के इस्तेमाल करना है। भिगो के इस्तेमाल करोगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। बादाम में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंजीर जो है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को तैयार करने में काम करता है। तो ये सारा चीज़ सीड साइक्लिंग लोगे तो इससे आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ने चाहिए, जब घटने चाहिए, उसको ये बैलेंस करने में काम करेगा। अब पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, ये सारी चीज़ों का अब तो आपका विंटर का सीज़न आ गया तो रंग-बिरंगे हरी पत्तेदार सब्जियाँ मिलेंगी, साग मिलेंगे। ये सारे चीज़ों को इस्तेमाल करो। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक अनार और एक चुकंदर डेली का डेली अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करना है। इससे भी बहुत ज़्यादा आपके अंडे की क्वालिटी पर जो है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। अंडे की क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है, ओवुलेशन होने लगता है। आपका वजाइना का पीएच लेवल अगर सही नहीं है तो उसके लिए आप खट्टे फलों का इस्तेमाल करो। आप जो है आंवले जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप जो है आंवले की चटनी बना सकते हो। आप जो है एक कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो आधा नींबू तो मिल रहा है ना, आधा नींबू आप जो है 1 गिलास पानी में उसको डाल के पी लो। इससे आपके जितने भी आयरन वाली चीज़ लिए हो वो पचने में काम आएगा। उसके बाद आयरन आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा, आपके सिस्टम है उसको आपको ये सही करने में काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना पीरियड में आप अपने क्रेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं खाने हैं, डाइट को बैलेंस रखना है। इसके साथ-साथ आपको जो है हेयर वॉश नहीं करना है, इसके साथ आपको एक और काम नहीं करना है जो कि आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। तो इन सारे छोटे-छोटे टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% गर्भधारण हो जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।